जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, जिस देश में एकता, अखंडता और सौहार्दता के जो है मिसालें दी जाती हैं दूसरे देशों में, उसी देश में ऐसा कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में, जहाँ पे बात होती है अपडेट की, कंट्रोवर्सीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सपना से रिलेटेड वीडियो बनती है। बाकी सारी अपडेट वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो या फिर रिसेंट में जो केस वगैरह चल रहे होते हैं उनकी बात होती है, जो जिससे अवेयरनेस मिल सकती है आपको। आप भी जागरूक हो सकते हैं अपनी चीज़ों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, या फिर अपने कामों के प्रति, या फिर अपने कर्मों के प्रति। तो अभी एक केस चल रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा है, राजवीर जी का, जहाँ पे इतनी सारी कहानियाँ हो रही हैं, इतना सारा कुछ हो रहा है कि जनता समझ नहीं पा रही है, सोसाइटी, हम लोग ऑडियंस है जो है समझ नहीं पा रहे हैं। और एक केस जो है रीओपन हो रहा है 2 साल बाद, और अभी भी पता नहीं रीओपन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि सपना भी कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अंकल जी भी कोशिश में लगे हुए हैं। मतलब उन्होंने भी एक कम्युनिटी छापी है। अब उसका क्या मतलब है, उन्होंने किस रिगार्डिंग उस केस को किया है, ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। तो जो रजनी चटोरी जी हैं, चटोरी रजनी जी, उनके बेटे का जो है जिस तरह की न्यूज़ आ रही थी, तो मैंने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों से कि हो सकता है ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि जो कम्युनिटी और जो फ़ोटो वगैरह लगी थी उसके बेस पे मैंने बोला था। क्योंकि मैंने ये बात बोली थी कि वहाँ पे देखो किसी का फ़ोन वगैरह नहीं हो सकता है, या फिर कोई इतना ज़्यादा अच्छे से कैसे उस कम्युनिटी को जो है डाल सकता है। लेकिन अभी कम्युनिटी आ चुकी है उनकी, जहाँ पे शायद मेरी वीडियो मिल गई होगी, क्योंकि मैंने इस तरह की वीडियो किसी की नहीं देखी है, क्योंकि हमने उनको टैग किया था। तो हो सकता है उनको पता चल गया हो कि शायद ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी में साफ साफ लिखा है कि ये जो टीम के द्वारा ये पोस्ट डाली जा रही है, क्योंकि अभी जो चटोरी रजनी जी हैं उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है। तो देखिए, जिस माँ का लाडला बेटा इस दुनिया से चला गया होगा और ऐसी सारी चीज़ें होंगी, तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। मतलब एक नहीं होता है कि भाई हमारे लिए शायद उतना मुश्किल है जितना हमें बोलने में मुश्किल हो रहा है, उससे लाख गुना उनको दर्द हो रहा होगा। कैसे वो अपने आप को संभाल रही होंगी नहीं पता है। उनके पापा को भी और माँ को भगवान जी शांति देना, मतलब इस असहनीय पीड़ा को, या फिर ये बोले असहनीय जो दर्द है उसको सहने की शांति देना, और उस बच्चे को अपने चरणों में स्थान देना। क्योंकि मैंने जब कम्युनिटी देखी तो मुझे लगा नहीं, ये बात सही है। तो आप लोगों को अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उस वीडियो पे कई सारे कमेंट ऐसे आए थे जहाँ पे लिखा था कि होप सो आपकी बात सही हो जाए। मुझे भी लग रहा था, भगवान जी से प्रार्थना भी कर रही थी कि भगवान जी ये बात सही हो जाए तो सही है। लेकिन कहते हैं ना कि होनी अनहोनी और ये सारी चीज़ें कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता चलता है, और वही सारी चीज़ें शायद हो गई हैं। अब उनके लिए सिर्फ एक वर्ड आप लिख सकते हैं, ओम शांति, उस बच्चे के लिए, जहाँ पे उसको भगवान जी अपने चरणों में स्थान दें। बाकी आज की बात कर लेते हैं। जो एक नया केस निकल के आ रहा है, जहाँ पे उड़ीसा भुवनेश्वर की, नेपाल की एक बच्ची है जिसके साथ में हमारे देश में ऐसा हो जाता है। और वो भी होता है इस वजह से क्योंकि वो एक शायद टॉक्सिक रिश्ते में थी, जिसको बोलते हैं एक हद पार हो चुकी थी। ऐसा रिश्ता जिसने जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। और वैसे भी आजकल ये जो नार्सिसिस्ट वाला सिस्टम है, जो नार्सिसिस्ट वाला वो रिश्तों में बहुत ज़्यादा पनप रहा है। क्योंकि ये वर्ड अभी तक नहीं बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, अभी ये वर्ड ना बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया कि ऐसा भी लोगों का रूप होता है और उनको ऐसा बोला जाता है। शायद उसी वजह से, क्योंकि जो ऑडियो वगैरह जो आ रही हैं वहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं है। और जो लड़के की बात की जाए तो लड़का यहीं का था, लखनऊ का। और बहुत शर्म आती है यार, हमारे देश में ऐसी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। मतलब अगर हमारे देश के बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं और उनके साथ बुरा भला होता है, कुछ बुरा होता है, तो फिर हम लोग पूरा जो है छाप देते हैं, या फिर अपनी अपनी बातें रखते हैं और इतना ज़्यादा हाइप बना लेते हैं। लेकिन अभी तक उस हिसाब से उतने ज़्यादा केस ने हाँ, सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई जो है शायद किसी का लीगल एक्शन तो हो चुका है। मतलब जैसे नहीं कहते राजनेता, किसी का कोई बयान नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। और उस बच्ची ने लास्ट में आके, कोई फेस्ट वगैरह था शायद, कोई जो है प्रोग्रामिंग थी, जिसकी वजह से वो बच्ची तैयार हो रही थी, नॉर्मल बात हुई है, मम्मी पापा से सब कुछ हुआ है और वो नॉर्मल ही थी। लेकिन उसके बाद चीज़ें इतना बिगड़ जाती हैं, क्या होता है इस बच्ची के साथ कि वो कर लेती हैं।
और उसके बाद में फिर जब पता चलता है तो जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जो लोग उनके अपने हैं, जो लोग वहाँ के बच्चों के जो छात्र हैं, वो जब इस चीज़ के लिए मुद्दा बनाते हैं तो उनको भी मार के तोड़वा के मतलब धरना देना, प्रदर्शन करना या फिर एकजुट होकर एकता दिखाना, तो ये भी जो है उसमें आता है, जुल्म में एक प्रकार का कह दिया जाए। मतलब अगर अच्छी चीज़ के लिए भी आप अपने कदम आगे बढ़ा रहे हो तो वो भी दिक्कत हो जाती है। तो उसको भी फिर उन लोगों ने जो है मार पिटाई और यही सब करके उन बच्चों को वापस नेपाल भेज दिया। और एक मतलब एक इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि ये मूर्ति, ये जो छवि है, ये मूर्ति है, ये दूसरे देशों के लिए हमारे देश से फिट होके जा रही है। कैसा इफेक्ट पड़ेगा हम पे और हमारे देश पे, हमारी पूरे जो विश्व गुरु कहलाता है, भारत कहते हैं विश्व गुरु बनेगा। और एक टाइम पे हुआ करता था सोने की चिड़िया, फिर से बनेगा। कैसे बनेगा भाई? कुछ चंद लोग हैं जो पैसे और जो है अपने पावर के बल पे ये सारी चीज़ें, केस को दबाने की कोशिश करते हैं। और एक बार फिर से कोशिश हो रही है कि उस बच्ची को न्याय ना मिले या फिर जो भी है, मतलब बहुत ज़्यादा उतनी चीज़ें अच्छे से नहीं हो रही हैं जितना होनी चाहिए। फिलहाल अभी ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं, तो अब हो सकता है कि बच्ची को न्याय मिल जाए। वैसे न्याय मिलना भी चाहिए, क्योंकि एक माँ बाप ने अपनी बच्ची खोई है। एक जो है पढ़ने वाली छात्री, जो 3rd ईयर की छात्रा थी, उसने अपना पूरा लाइफ कैसे मतलब निकाली होगी, कैसे क्या किया होगा, और लास्ट में आके वो ऐसे कर लेती है। तो फिर क्या ही मतलब माँ बाप के सपने और नहीं है मेरे पास। जिस महाकुंभ से जो है एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि 50 लाख लोग आए हैं जानकी माता के मायके से, मतलब जानकी माता के घर से 50 लाख लोग आए हैं महाकुंभ में नहाने के लिए। तो ये बच्ची भी उन्हीं जानकी माता के जो है मायके से ही थी। तो अपने देश में क्या उनकी भी उस बच्ची की इस तरह से वो नहीं उतना जो है इज्जत मिल पाती, तो कम से कम इतना गंदा नहीं होता उस बच्ची के साथ में जितना कि हुआ है। क्योंकि वो लड़का बताया जा रहा है जो लखनऊ का है और लखनऊ के किसी पॉलिटिशियन का बच्चा है। तो इस वजह से शायद उसको दबाने की कोशिश हो रही है। पैसा, शोहरत, दौलत, ये सारी चीज़ें भाई हर जगह मायने रखती हैं, और यहाँ भी इस केस में भी यही कुछ हो रहा है। 800 छात्रों ने जो है लगभग बोला जा रहा है 800 छात्रों ने ऑडिटोरियम में बैठकर उनके फ़ोन वगैरह भी जब्त कर लिए गए थे ताकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें ना आ पाए। लेकिन फिर भी उन बच्चों ने किसी तरह से कोशिश करी और ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं। और ये घटना जो है वो 17 फरवरी की है, और अब जाके मतलब इतना ज़्यादा इस पर बातें हो रही हैं, क्योंकि 17, 18, 19, 20 आज कितनी डेट हो गई है, आज हो गई है 20, मतलब 4-5 दिन हो गया है। तो उस हिसाब से चीज़ें जितनी होनी चाहिए थी शायद नहीं हुई हैं। फिलहाल मम्मी पापा ने बोला है, मतलब उस बच्ची के मम्मी पापा ने बोला है कि मतलब कि छात्रा के पिता जो है उनका नाम सुनील लामसान है, और बस इन्हें यही कहा जा रहा है कि जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द ही आएगी, हमें जानकारी मिलेगी कि उसे परेशान किया जा रहा था या इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके कारण उसने ऐसा कर लिया है। और अभी तो रिपोर्ट आएगी। फिर वही है ना कि हमारे जो संविधान है या फिर जो हमारे देश की जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी है बहुत ज़्यादा न्याय मिलने में बहुत ज़्यादा समय, पैसा, सब कुछ वेस्ट होता है। और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ न्याय के नाम पे पता नहीं क्या ही मिलेगा। और इतना लेट मिलता है ना कि चीज़ें माँ बाप को संतुष्टि नहीं दे पाती, क्योंकि उन चीज़ों में इतना इंसान दौड़ जाता है माँ बाप को, या फिर कोई भी रेप के इस तरह के केसेस वगैरह जो भी होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। फिलहाल इन लोगों ने जो कदम उठा लिया है कि मतलब न्याय की तरफ, जांच की तरफ, पोस्टमार्टम वगैरह की तरफ, तो वो अच्छी चीज़ है। नहीं तो राजवीर जी वाले केस में तो हुआ था कि उनका पीएम वगैरह भी नहीं हुआ था, तो वो भी चीज़ थोड़ा सा मतलब भाई न्याय के लिए दौड़ेंगे तो न्याय तो मिलेगा ही, देर से ही सही, हमारे देश में देर से मिलता है लेकिन मिलता तो है ही। तो फिलहाल इस सारी घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ऐसी सारी चीज़ें पढ़ के ना थोड़ा सा मन द्रवित हो जाता है। तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बस यही है कि कोशिश करिए कि हो सकता है उस बच्ची ने अगर अपने घर पे ये सारी चीज़ें बोली होती तो हो सकता है माँ बाप समझते
और उस बच्ची को अपने पास बुला लेते या फिर वो मिलने आ जाते तो शायद ये घटना घटने से जो है रुक जाती। ये सारी चीज़ें हो सकती थी। मतलब इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई आजकल पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हो सकता है वो बच्ची पढ़ने के लिए तो आई थी, लेकिन अगर वो सारी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करती तो हो सकता है कि कम से कम माँ बाप समझते और उस बच्ची को अपने वहाँ से लेके जाते, निकल जाते। हो सकता है कुछ चीज़ें दो थोड़े दिन बाद लेके आते तो हो सकता है चीज़ें नॉर्मल हो जाती। बस यही कहना चाहूँगी। और कुछ वर्ड नहीं होते हैं कभी कभी हमारे पास में कहने के लिए, बस समझने के लिए एक छोटा सा दिल चाहिए होता है, जो कि और समझने के लिए। और दूसरी बात है कि अपने बच्चों को, अपने परिवार पे, अपनी फैमिली पे, हर चीज़ पे ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। क्योंकि आजकल ना इतना ज़्यादा डिप्रेशन है, इतना ज़्यादा परेशान है हर एक इंसान, हर एक बंदा, कि अगर आप उससे मिलोगे और दिल खोल के सोचो, उससे बात कर ले, तो आपसे ज़्यादा वो परेशान निकलेगा। ये रियलिटी हो चुकी है आज के समाज की। क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं है। फिलहाल अगर कोई अपडेट आती है, कुछ भी निकल के आता है, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। क्या कहना है इस सारी घटना के बारे में आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हाँ, रजनी जी के बेटे के लिए और इस बच्ची के लिए और राजवीर जी के लिए, किसी के लिए एक ओम शांति तो कमेंट में बनता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ में। होप सो मैं किसी अच्छी चीज़ में कल बात कर पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्ट हो चुका है। जब ऐसी सारी न्यूज़ पढ़ो ना तो दिमाग भी, ऐसा नहीं है, हमारे माइंड पे भी असर पड़ता है। फिलहाल के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अपनों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय श्री राम, राधे राधे।